जय हिंद दोस्तों। आज की स्टोरी वीडियो में हम बात करेंगे हवलदार नाहर सिंह जी के बारे में, जो कि पिछले 18 वर्षों से भारतीय सेना में तैनात होकर देश की सेवा कर रहे थे। इनका जन्म राजस्थान के सीकर जिले के पिपराली गांव में एक फौजी परिवार में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तब इनके पिता समंदर सिंह जी भारतीय सेना में तैनात थे। नाहर सिंह जी अपने 4 भाइयों में से सबसे छोटे थे। परिवार की सैनिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इनके भाइयों ने भी भारतीय सेना को ज्वाइन कर लिया था और फिर कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार नाहर सिंह जी ने भी 2007 में भारतीय सेना को ज्वाइन कर लिया। उन्हें भारतीय सेना की रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी की 95 फील्ड रेजिमेंट में भर्ती किया गया था। महाराष्ट्र के नासिक जिले के रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने सिपाही पद पर अपनी ड्यूटी को एक बहादुर सैनिक के रूप में ज्वाइन किया था। भारतीय सेना में तैनात रहते हुए उन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों में अपनी सेवा दी थी और उनकी यूनिट द्वारा चलाए गए हर अभियान में उन्होंने हिस्सा लिया था। भारतीय सेना में 18 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद वर्तमान में उनकी तैनाती पंजाब के जलंधर कैंट में थी कि तभी 20 दिसंबर 2025 के दिन जब वह ड्यूटी पर तैनात थे तो अचानक उनके सीने में तेज दर्द होने पर उन्हें मिलिट्री अस्पताल जलंधर में भर्ती करवाया गया था। यहाँ एक दिन इलाज चलने के बाद 21 दिसंबर 2025 को उन्होंने अंतिम सांस ली और वह शहीद हो गए। 22 दिसंबर 2025 को उनका पार्थिव शव सेना के जवान लेकर उनके पैतृक गांव पहुंचे। यहाँ हजारों लोगों की भीड़ उनके अंतिम दर्शन को खड़ी हुई थी और फिर पूरे सैनिक सम्मान और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हमारे बहादुर जवान को अंतिम विदाई दी गई। हवलदार नाहर सिंह जी और उनका परिवार हमेशा ही हमारे देश के लिए और देश की रक्षा में हमेशा तैनात रहा है। अब उनकी तीसरी पीढ़ी भारतीय सेना में तैनात होकर देश की सेवा कर रहे हैं। हमें गर्व है हवलदार नाहर सिंह जी और उनके परिवार पर, जिनका पूरा परिवार ही देश सेवा में लगा हुआ है। भगवान हवलदार नाहर सिंह जी की आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत। ऐसे और जाबाज सैनिकों की स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ओनली डिफेंस लाइफ 94 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।